जय माँ संतोषी देवी नमो नमः। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को रखा जाता है। संतोषी माता प्रेम, संतोष, क्षमा, खुशी और आशा की प्रतीक मानी जाती हैं। यह माना जाता है कि लगातार 16 शुक्रवार तक संतोषी माता का पूजन करने से जीवन में शांति और समृद्धि आती है। संतोषी माता को दुर्गा का अवतार भी माना जाता है। संतोषी माता भगवान शंकर और देवी पार्वती की पौत्री हैं। वह उनके छोटे पुत्र भगवान गणेश की पुत्री हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति शुक्रवार के दिन संतोषी माता का व्रत रख उनकी पूजा करता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसके साथ ही धन और विवाह संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाता है। शुक्रवार के व्रत का महत्व। शुक्रवार का व्रत करने से शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिलती है, वैवाहिक जीवन सुखमय होता है, माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा, वो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को करते हैं। शुक्रवार व्रत के नियम। शुक्रवार का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठ स्नान करना चाहिए और साफ कपड़े पहनने चाहिए। घी का दीपक जलाएं, धूप अगरबत्ती दिखाएं और व्रत कथा, चालीसा मंत्र पढ़कर आरती करें। पूजा में गुड़, चना, कमल का फूल, फल, अक्षत, नारियल फल संतोषी माता को अर्पित करें। माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। संतोषी माता को भोग में भुने चने और गुड़ चढ़ाया जाता है और साथ में केले चढ़ाना भी अच्छा माना जाता है। इसके बाद शाम के समय एक बार फिर संतोषी माता की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय संतोषी माता व्रत कथा का पाठ करना चाहिए और दूसरों को सुनाना चाहिए। संतोषी माता की आरती करने के बाद व्रत का पारण करें और भोजन ग्रहण करें। उद्यापन की विधि। संतोषी माता का 16 शुक्रवार व्रत करें और फिर 17वें शुक्रवार उद्यापन करें। उद्यापन में चने की सब्जी और पूरी बनाएं और साथ में खीर बना लें। उद्यापन के दिन संतोषी माता की पूजा कर 8 बालकों को खीर पूरी का भोजन कराएं तथा दक्षिणा व केले का प्रसाद देकर उन्हें विदा करें। अंत में स्वयं भोजन ग्रहण करें। शुक्रवार के व्रत में क्या खाना चाहिए? सबसे अहम बात यह है कि संतोषी माता के व्रत में कभी भी कोई खट्टी चीज़ नहीं खानी चाहिए। व्रत रखने वाले के घर में इस दिन कोई खट्टी चीज़ नहीं आनी चाहिए और ना ही बननी चाहिए। और ध्यान रखें, घर का कोई भी सदस्य इस दिन खट्टा नहीं खाए। नमक का सेवन बिल्कुल भी ना करें। व्रत में केवल मीठे का सेवन करें। कोई एक अनाज दिन में एक बार मीठे के साथ खा सकते हैं। दूध और उससे बनी चीज़ों का सेवन कर सकते हैं। दही खट्टा होता है, इसलिए वह मत खाएं। शुक्रवार के दिन नींबू, संतरा, मौसमी, बेर, अंगूर, आलू बुखारा तथा अन्य खट्टे फलों जिसमें सिट्रिक एसिड और इसके लवण होते हैं का सेवन नहीं करना चाहिए। शुक्रवार व्रत कथा। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी जिसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले और एक बेटा निकम्मा था। बुढ़िया माँ 6 पुत्रों का चूठा 7वें पुत्र को देती थी। 7वां पुत्र एक दिन अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माता का मुझ पर कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा बचा हुआ तुमको खिलाती है। वह बोला, जब तक आंखों से ना देखूं मान नहीं सकता। पत्नी ने हंसकर कहा, देख लोगे तब तो मानोगे। एक दिन एक बड़ा त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमा के लड्डू बने। वह पत्नी की बात को जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना बना पतला कपड़ा सिर पर ओढ़ रसोई में सो गया और कपड़े में से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाए, 7 प्रकार की रसोई परोसी और आग्रह कर उन्हें भोजन कराती रही। वह देखता रहा। 6 भाई भोजन करके उठ गए। तब माँ ने उनकी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़ों को उठाया और एक लड्डू बनाया। जूठन साफ कर माँ ने उसे पुकारा, उठ बेटा उठ, तेरे भाइयों ने भोजन कर लिया, तू भी उठकर भोजन कर ले। उसने कहा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माता ने कहा, कल जाना हो तो आज ही जा। वह बोला, हाँ हाँ जा रहा हूँ। यह कह वह घर से निकल गया। चलते समय उसे पत्नी की याद आई। वह गौशाला में उपले थाप रही थी। वहाँ जाकर वह बोला, मेरे पास कुछ नहीं है, ये अंगूठी है, सो यह ले लो और मुझे अपनी कोई निशानी दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरा हाथ है। यह कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थाप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश में पहुँचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर बोला, सेठ जी मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को नौकर की ज़रूरत थी। साहूकार ने कहा, काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। उसने कहा, सेठ जी जैसा आप ठीक समझें। उसे साहूकार के यहाँ नौकरी मिल गई।
वह वहाँ दिन रात काम करने लगा। कुछ दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सारा काम करने लगा। साहूकार के 7-8 नौकर थे, लेकिन उसने अपनी लगन, परिश्रम और ईमानदारी से सभी को पीछे छोड़ दिया। सेठ ने उसका काम देखा और उसे मुनाफे में साझीदार बना लिया। परिश्रम करते करते 12 वर्ष में वह नगर का नामी सेठ बन गया और सेठ अपना सारा कारोबार उस पर छोड़कर बाहर चला गया। इधर उसकी पत्नी पर क्या बीती वह सुने। सास ससुर उसे दुख देने लगे, गृहस्थी का काम करवा उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज दे। इस बीच घर की रोटियों के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नरेली में पानी दिया जाता। इस तरह दिन बीतते रहे। एक दिन वह जंगल में लकड़ी लेने जा रही थी, तब उसे रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। वह वहाँ खड़ी होकर पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या फल मिलता है? इस व्रत के करने की क्या विधि है? यदि तुम अपने इस व्रत का विधान मुझे समझाकर कहोगी तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, लक्ष्मी आती है, मन की चिंताएं दूर होती हैं एवं मन प्रसन्न और शांत होता है, संतान का सुख मिलता है, पति बाहर गया हो तो वह शीघ्र लौट आता है, कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिलता है और जो भी कुछ मन में कामना हो वह सब संतोषी माता की कृपा से पूरी हो जाती है। वह पूछने लगी, यह व्रत कैसे किया जाता है? यह भी बताओगी तो बड़ी कृपा होगी। वह स्त्री कहने लगी, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके प्रसाद लेना, 5.25 पैसे से 5.25 आने तक या इससे भी अधिक अपनी समर्थ के अनुसार गुड़ और चना लेना। हर शुक्रवार को निराहार रहकर कथा कहना और सुनना। इस नियम का लगातार पालन करना। सुनने वाला कोई ना मिले तो घी का दीपक जलाकर उसके आगे जल के पात्र को रखकर कथा कहना, परंतु नियम न टूटे। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना और कार्य सिद्ध होने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 माह में माता पूरा फल प्रदान करती हैं। यदि किसी के ग्रह में खोट हो तो भी माता 1 वर्ष में अवश्य अनुकूल फल प्रदान करती हैं। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा और खीर और चने की सब्जी बनाना, 8 बच्चों को भोजन कराना, जहाँ तक हो सके देवर, जेठ, भाई, बंधु, कुटुंब के लड़के लेना, ना मिले तो रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लड़के बुलाना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा दे माता का व्रत पूर्ण करना। ध्यान रखना उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए। यह सुनकर वे वहाँ से चल दी। बाजार में लकड़ियों को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना ले माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में प्रणाम करके विनती करने लगी, माँ मैं नादान हूँ, व्रत के नियम अच्छे से नहीं जानती। हे माता मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। एक शुक्रवार बीता और दूसरे शुक्रवार को ही उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ पहुंचा। यह देखकर जिठानी मुंह सिकोड़ने लगी, इतने दिनों बाद पैसा आया, इसमें क्या बड़ी बात है। जेठ के लड़के ताना देने लगे, काकी के पास अब पत्र आने लगे, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बोलेगी। बेचारी सरलता से कहती, भैया पत्र आया है, रुपए आए हैं तो हम सबके लिए अच्छा है। ऐसा कह आंखों में आंसू भर संतोषी माता के मंदिर में जा माता के चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुमसे पैसा नहीं मांगा, मुझे पैसे से क्या काम, मुझे तो अपने सुहाग से काम है, मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न हो कहा, जा बेटी तेरा पति जल्दी ही आएगा। यह सुन खुशी से वह घर आकर काम करने लगी। संतोषी माता विचार करने लगी, इस भोली पुत्री से तो मैंने कह दिया तेरा पति शीघ्र आएगा, पर आएगा कहाँ से, उसे इसकी याद दिलाने तो मुझे ही जाना पड़ेगा। संतोषी माता ने उसके पति को स्वप्न में समझाया, पुत्र तेरी पत्नी कष्ट उठा रही है। वह बोला, माता यह तो मुझे भी मालूम है, परंतु क्या करूं, वहां कैसे जाऊं, परदेश की बात है, लेन देन का सारा हिसाब किताब है, कोई जाने का रास्ता समझ नहीं आता, आप ही कोई राह दिखाएं कि वहाँ कैसे जाऊँ। माँ कहने लगी, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दुकान पर जा बैठ। देखते देखते लेन देन चुक जाएगा, जमा माल बिक जाएगा, सांझ होते ही धन का ढेर लग जाएगा। वह अगले दिन सुबह सुबह जल्दी उठा, अपने मित्र बंधुओं परिचितों से स्वप्न में माता द्वारा कही बात कह सुनाई। वह सब उसकी बात सुन उसकी खिल्ली उड़ाने लगे।
वह कहने लगे, कभी सपने की बात भी सच होती है। उनमें से एक बूढ़ा व्यक्ति बहुत समझदार था। वह बोला, भाई मेरी बात मानो, इस तरह सांच और झूठ कहने के बदले माता ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तेरा क्या जाता है। बूढ़े की बात मान, नहा धो उसने संतोषी माता को प्रणाम किया, फिर घी का दीपक जला दुकान पर जा बैठा। शाम तक धन का ढेर लग गया। वह हैरान हुआ, मन में संतोषी माता का नाम ले प्रसन्न होकर घर जाने के वास्ते गहना, कपड़ा और सामान खरीदने लगा। सब काम से निपट अपने घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल में लकड़ी लेने गई। लौटते वक्त थक जाने के कारण संतोषी माता के मंदिर पर विश्राम करने बैठ गई। वह तो उसका रोज रुकने का स्थान था। धूल उड़ती देख उसने माता से पूछा, हे माता, यह धूल कैसी उड़ रही है। माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर और तीसरा अपने सिर पर रख, घर को जा। रास्ते में लकड़ियों का गट्ठा देख, तेरे पति को मोह पैदा होगा, वह वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी बना, माँ से मिलने जाएगा। तू लकड़ी का बोझ उठाकर जाना, घर के बीच चौक में गट्ठा डालकर 3 आवाज़ जोर से लगाना, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। संतोषी माता की बात सुन वह बहुत अच्छा माँ कहकर प्रसन्न मन से लकड़ियों के 3 बोझ बनाकर चल दी। एक नदी के तट पर रखा, दूसरा माता के मंदिर पर रखा। इतने में मुसाफिर वहाँ पहुँचा। सूखी लकड़ियाँ देख उसकी इच्छा हुई कि अब वह यहीं विश्राम कर ले और भोजन बनाकर खा पी कर गाँव चले। इस प्रकार भोजन कर विश्राम कर वह अपने गाँव में आ गया। उसी समय बहू सिर पर लकड़ी का गट्ठा लेकर आई। उसने गट्ठे को आंगन में डाला, जोर से 3 आवाज़ लगाई, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपरे में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। यह सुनकर सास ने अपने दिए हुए कष्टों को भुलाने के लिए कहा, बहू तू ऐसा क्यों कहती है, तेरा पति ही आया है, बैठ मीठा भात खा, गहने कपड़े पहन। पत्नी की आवाज़ सुन उसका पति बाहर आ गया। उसके हाथ में पहनी अंगूठी देखकर व्याकुल हो गया। उसने माँ से पूछा, माँ यह कौन है। माँ बोली, बेटा तेरी पत्नी है, आज 12 वर्ष हो गए हैं, जब से तू गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज कुछ करती नहीं, 4 समय आकर खा जाती है, अब तुझे देखकर भूसे की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांग रही है। वह बोला, माँ मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी, मुझे दूसरे घर की चाबी दो, मैं उसमें रहूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी कह। माँ ने चाबी का गुच्छा बेटे के सामने रख दिया। उसने दूसरे घर को खोल सारा सामान जमाया। एक ही दिन में वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अगला शुक्रवार आने पर उसने पति से कहा, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से कर लो। वह उद्यापन की तैयारी करने लगी। जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जेठानी ने अपने बच्चों को सिखलाया, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के भोजन करने आए और खीर पेट भर के खाई, परंतु बात याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई खाने को दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसे लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उसने उन्हें पैसे दे दिए। लड़कों ने बाजार जाकर उन पैसों से इमली खरीदी और खाई। यह देखकर बहू पर माताजी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। वह संतोषी माता के मंदिर में गई और कहने लगी, माता तुमने यह क्या किया, हंसाकर क्यों रुलाने लगी। माता बोली, पुत्री तूने मेरा व्रत भंग किया, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह बोली, माता भूली तो नहीं हूँ, ना ही कुछ अपराध किया है, मुझसे तो लड़कों ने भूल करवा दी, मुझे क्षमा करो माँ। माँ बोली, ऐसी भूल भी कहीं होती है। वह बोली, अब कोई भूल नहीं होगी, अब बताओ मेरे पति कैसे आएंगे। माँ बोली, पुत्री तू जा, तेरा पति रास्ते में ही आता हुआ मिलेगा। वह मंदिर से निकलकर बाहर आई तो रास्ते में उसका पति आता हुआ मिल गया। उसने कहा, कहाँ गए थे। वह बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। फिर अगला शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा है, ठीक है करो। वह फिर जेठ के लड़कों को भोजन के लिए कहने गई।
जेठानी ने लड़कों को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन करने बैठे, लेकिन भोजन करने से पहले ही कहने लगे, हमें खीर पूरी नहीं भाती, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगी, खाना हो तो खाओ। उसके बाद उठकर चले जाने पर उसने ब्राह्मणों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। दक्षिणा की जगह उन्हें एक एक फल दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हो गई। माता की कृपा से 9 माह बाद उसको चंद्रमा के समान एक सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को ले वह प्रतिदिन संतोषी माता के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर से मुंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिनभिना रही थी। दहलीज में पांव रखते ही उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो सबको खा जाएगी। बहू रोशनदान से देख रही थी, वहीं प्रसन्न हो उठी, बोली, आज मेरी माता मेरे घर आई हैं। यह कह दूध पीते बच्चे को गोद से उतार दिया। इस पर उसकी सास क्रोध में भरकर बोली, अरे दुष्ट, इसे देख कैसी उतावली हो रही है कि बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहाँ लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिनका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता हैं। इतना कह उसने झट से घर के किवाड़ खोल दिए। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने अपराध किया है। हे माता, आप हमारे अपराधों को क्षमा करो। इस प्रकार बार बार कहने पर संतोषी माता प्रसन्न हुई। इसके बाद उसकी सास कहने लगी, हे संतोषी माता, आपने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको देना। जो यह कथा सुने या पढ़े उसका मनोरथ पूरा हो। जय माँ संतोषीय देवी नमो नमः। जय माँ संतोषीय देवी नमो नमः।